नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे स्क्विड गेम सीजन 2 या कि स्क्विड गेम द चैलेंज के बारे में। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है, कोरियन सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों दूसरे सीजन में भी कुछ खतरनाक खेल हैं और ज्यादातर पुराने खेल ही हैं, लेकिन खिलाड़ी सारे नए हैं। और खास बात यह है कि ये खिलाड़ी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। और इस बार भी भारी भरकम इनाम रखा गया है। कुछ टास्क है, टास्क नहीं कंप्लीट करने वाले एलिमिनेट हो रहे हैं और हर खिलाड़ी अपना एफर्ट डाल रहा है इस इनाम को जीतने के लिए। और इनाम की रकम भी इस बार डॉलर में रखी गई है। तो किस तरह से खिलाड़ी ये खेल खेल रहे हैं और किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, यही सब आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों बहुत सारी सीरीज हमने देखी है जिसका पहला सीजन बहुत ही दमदार रहा है, दूसरा सीजन कमजोर पड़ गया है। लेकिन जितना ज्यादा डिक्लाइन इस स्क्विड गेम के 2 सीजन में हमको दिखा है, शायद ही किसी सीरीज में दिखा होगा। पहला सीजन जितना ही दमदार था, दूसरा सीजन उतना ही फ्लैट है, उतना ही बोझिल है। और एक तरह से कहिए कि एकदम खींच खींच करके बनाया हुआ जैसा लग रहा है। देखिए ये जो सीजन आया है ये स्क्विड गेम कम लग रहा है और बिग बॉस की कॉपी ज्यादा लग रहा है। जैसे बिग बॉस में होता है कि कोई टास्क मिलता है और कुछ जो पार्टिसिपेंट है वो एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं, तो यहाँ भी नॉमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। और बिग बॉस में जिस तरह से कन्फेशन रूम होता है, उसी तरह से यहाँ भी दिखता है कि एक कमरा है जहाँ जा करके लोग अपनी बातें, अपने विचार साझा करते हैं। पहले सीजन में हमने जितना देखा था कि दमदार कैरेक्टर्स हैं, दूसरे सीजन में तो कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज दिखती ही नहीं है। कोई भी कैरेक्टर अपने बारे में थोड़ा बहुत कभी बता देता है, लेकिन जो उसकी बैक स्टोरी है उसकी डिटेलिंग में तो कभी गए ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो स्क्विड गेम का सीजन 2 है, इसको लगता है जैसे स्टूपिड गेम बना दिया गया है। और इस गेम की जो इंटेंसिटी है, इस गेम का जो थ्रिल है, वो तो बिल्कुल ही गायब है। पहले सीजन में ऐसा था कि जान का खतरा था लोगों के ऊपर। अगर कोई आदमी टास्क कंप्लीट नहीं कर सका तो उसकी जान चली जाएगी, वो मौत के मुहाने पे खड़ा है। तो उस समय जो वो स्ट्रेटेजी बना रहा था, कोई प्लानिंग बना रहा था, अपनी टीम बना रहा था, तो उसमें उसका एफर्ट दिखता है और वो चीजें जो है वो नेचुरल लग रही थी। लेकिन दूसरे सीजन में ये सारी चीजें बनावटी दिख रही हैं, एक गेम जैसा दिख रहा है, फेक लग रहा है। और खास करके आप जब देखते हैं कि कोई भी कंटेस्टेंट जो कि एलिमिनेट हो गया है, वो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए चला जा रहा है, तो देख करके और भी खीज मचती है। दूसरे सीजन में कोई मरता नहीं, बस एक निशान सा, एक धब्बा सा उसके कपड़े पे पड़ जाता है किसी भी एलिमिनेट होने वाले खिलाड़ी के, और फिर वो चला जाता है। तो दोस्तों इस बार जो स्क्विड गेम आया है उसमें ना तो पुराने वाले जैसे कोई सस्पेंस है, ना ही कोई सरप्राइज है, ना ही कोई थ्रिल है। एक गेम है जिसको आपने पहले भी देखा ही था, अब भी बस नए खिलाड़ियों के साथ खेला जा रहा है। इस बार एक नया गेम आया है और वो भी उतना मजेदार है नहीं। तो दोस्तों स्क्विड गेम का जो दूसरा सीजन है वो फ्लैट है, वो बोरिंग है, वो रिपीटेटिव है। और पहले सीजन को देख करके अगर आपने कुछ ख्याल अपने मन में बना रखा है, तो ये ख्यालों का बुलबुला जबरदस्त तरीके से फूटने वाला है। हालांकि अभी इसके 5 एपिसोड आए हैं घंटे भर के आसपास के, और इस सीरीज के दूसरे सीजन में 10 एपिसोड आने हैं। तो बाकी के 5 एपिसोड कब आएंगे ये तो बताया नहीं गया, लेकिन बाकी के 5 एपिसोड का अब देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही कोई इंतजार रहने वाला है। और जिस हिसाब से ये सीजन 2 आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग भी इसको देखना चाहेंगे। और जिन लोगों ने सीजन 1 को एंजॉय किया है वो सीजन 2 को देख के निराश ही होंगे। और दोस्तों सीजन 2 के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है एवरेज से भी नीचे, 5 में से केवल 2 की।
तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।